हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज की मॉर्निंग तो बहुत बढ़िया है क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया सा हो रखा है। तो मैं उठ के सबसे पहले भगवान का नाम ज़रूर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं टाइम मैंने चेक किया तो मैंने कहा देखो कितना टाइम होगा। वो टाइम तो काफ़ी हो चुका था। तो फिर मैंने कहा चल अर्जुन अभी सोया हुआ है, सोया रहे। तो वैसे भी आज ना रात को बारिश वगैरह हो रही थी ना, जिसकी वजह से ना मौसम बहुत कूल कूल सा हो रखा था, तो उठने को मन नहीं कर रहा था। थोड़ा लेट भी हो गई मैं उठने में। तो लेकिन अच्छा लग रहा था कि एकदम से मौसम वो हो रखा था, क्या कहते हैं, बादल बादल से हो रखा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। बादलों की वजह से ही टाइम का नहीं पता चल रहा था भाई टाइम क्या हो चुका है, लेकिन फिर भी 8 बज चुके थे। तो फिर मैंने कहा दूध उठा लूँ बाहर से, नहीं तो दूध ना ऐसे ही पड़ा रह जाता है, ध्यान में नहीं रहता कि हाँ दूध आया हुआ है। वैसे डेली ही डेली दूध हम वहीं से उठाते हैं, लेकिन फिर भी तो फिर उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा फिर भी दूध ख़राब हो ही जाता, मौसम चाहे जितना मर्जी ठंडा हो। तो उसके बाद मैंने कहा चलो अपना फेस वॉश करके, तो क्या कहते हैं, ब्रश वगैरह करके तो फिर मैं किचन में काम करूँ कोई ना कोई। तो ब्रश वगैरह करके सबसे पहले मैं अपनी थायराइड की गोली खाती हूँ। थायराइड 50 mg मैं खाती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे को लगी हुई है। कभी कभी 100 हो जाती है तो कभी फिर 50 हो जाती है, तो ऐसे ही चलता रहता है। ये नहीं है कि बीमारियाँ नहीं है, बीमारियाँ हैं। तो इसमें बॉटल में मैंने पानी गर्म किया, तो फिर मैं गर्म पानी पी रही थी, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म था। थोड़ा मैंने उसमें ठंडा पानी मिक्स करके तो पीने लगी हूँ। तो उसके बाद जब मैं बाहर आई तो ये अर्जुन महाराज जी अपना मस्ती मार रहे थे, टीवी देखने लग गए क्योंकि संडे है ना, तो एंजॉय कर रहा था फुल। तो फिर मैंने भी अंदर बैठ जाके अपने रूम में बैठ के तो थोड़ा मैंने क्या किया, मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, 10-15 मिनट में ज़रूर करती हूँ। तो उसके बाद ना माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है, और मैं कहती हूँ सबको ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ही कर रही हूँ, सबको करना चाहिए। उससे बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है, एकदम माइंड एकदम फ्रेश रहता है और बहुत ही टेंशन फ्री हो जाते हैं हम। जैसे घर की इतनी टेंशनें होती हैं ना, उससे फ्री हो जाते हैं। फिर मैं थोड़ा योगा करने लगी। योगा तो मैं ज़रूर करती हूँ, योगा करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हर एक आसन मैं थोड़े थोड़े कर लेती हूँ। ये तो मैंने नॉर्मल किए हैं, वैसे मैं लेट के जो से आसन वगैरह है सारे मैं कर लेती हूँ। तो मैं दिखा आपको थोड़े ही आसन रही हूँ। तो इसमें मेरे को क्या होता है, बॉडी हमारी जो सी ना एकदम से एक्टिव हो जाती है, रिलीफ मिलता है बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से। एक एक कंधा, एक एक हड्डी जो सी है ना, जो सी पेन कर रही होती है, उसको बहुत आराम मिलता है। तो हमारा शरीर खुल जाता है ऐसे एक्सरसाइज करने से। तो सबको करना चाहिए, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हों, सबको करना चाहिए। मैं तो बच्चों को भी बोलती रहती हूँ तुम भी जिम जाओ। तो ये जिम भी नहीं जाते और ये घर में भी नहीं करते, लेकिन मैं तो अपना घर में तो ही कर ही लेती हूँ। जिम तो मैं नहीं जाती, घर में मैं ज़रूर अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मेन होता है कि तुम अपने शरीर को किस तरीके से घुमा रहे हो, किस तरीके से उससे वर्क ले रहे हो, ताकि तुम्हारा शरीर उतना ही खुल जाता है फिर। तो घर में करो चाहे बाहर करो, चाहे जिम जाके कर लो चाहे घर में कर लो, मशीनों से अच्छा है हम ऐसे घर में अपना टाइम निकाल के आधा पौना घंटा हम ज़रूर एक्सरसाइज कर लें। तो उससे हमारा खाया पिया सब पच जाता है। एक्सरसाइज करके तुम कुछ भी खा पी सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इससे अच्छा है कि तुम एक्सरसाइज कर लो, डांस कर लो, नाच लो, कूद लो, जो भी तुम कर सकते हो कर लो। तो लेकिन हाँ, ये है कि बॉडी को बहुत आराम मिलता है। और मैं भी बीच में नाचने लग जाती हूँ, बीच में एक्सरसाइज करने लग जाती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो वो एक डायलॉग है ना, मैं क्या बहुत मोटी हूँ, आपको बहुत मोटी लगती हूँ मैं, हैं। अगर हेल्थ ठीक है तो 2-4 किलो इधर उधर हो गया तो क्या हो गया वजन, है। अगर वजन 2-4 किलो इधर उधर हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। हेल्थ तो बंदे की ठीक है ना, तो हेल्थ ठीक होनी चाहिए, मोटे से क्या होता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मोटा शरीर, ये मत बोलो कि हमारा शरीर मोटा है, हम मोटे हैं या हम पतले हैं। लेकिन सिर्फ ये देखो कि हमारा शरीर वर्क कैसे कर रहा है, अभी सही चल रहा है ना, हमारे हाथ पैर सही चल रहे हैं, हम हर एक तरीके से फिट है, ज़्यादा हम दवाइयाँ नहीं खा रहे, ज़्यादा भाग दौड़ हमें जितनी भी
हम कर रहे हैं तो हमसे हो जाती है आराम से। हम बैठ भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, अच्छे से अपने काम कर सकते हैं, घर के सारे वर्क हम कर रहे हैं। तो इसमें मोटे पतले का फिर कुछ नहीं रह जाता। ये है कि हमारी हेल्थ एकदम बेस्ट है और परफेक्ट है। मैंने ना बहुत जनों को देखा है, पतले भी हैं ना, वो भी इतनी इतनी दवाइयाँ खाते हैं, इतना इतना परेशान रहते हैं। फिर बस सबसे बड़ी बात है, बीच में ना डाइटिंग करने लग जाते हैं। हम कोई भी है, चाहे मोटे चाहे पतले, लोग डाइटिंग करने लग जाते हैं। डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। अपनी डाइट को हम अच्छे से खाएं, अच्छे से परफेक्टली हम अपना खाएं। जितना भी हमने खाना खाना है ना, बस ये है कि हम परफेक्ट खाएं, अच्छा खाना खाएं, कि ज़्यादा तला हुआ ना खाएं और वो ज़्यादा हैवी ना खाएं। लेकिन हाँ, दाल रोटी सब्जी हम पेट भर के मन से खाएं ना, तो वही हमारे लिए बहुत बेस्ट होती है। आप दूध भी पियो, आप खाना भी खाओ, आप जूस वगैरह भी पियो, फ्रूट भी खाओ, तो उसी से ही हमारी बॉडी एकदम से बेस्ट हो जाती है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आके फिर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अब फ़ोन को चार्ज लगा दूँ। फ़ोन चार्ज नहीं है, इसकी बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। तो मैंने कहा चलो पहले इसको चार्ज लगा देती हूँ, और तब तक मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ, और फिर उसके बाद बाकी के काम करते हैं घर के। थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करके फिर मैं नहाने चली गई। नहा के आई हूँ तो फिर मैंने कहा पहले सबसे पहले थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाता है। लिपस्टिक बिंदी तो मैं लगा ही लेती हूँ, काजल भी आँखों में डाल ही लेती हूँ, बस इतना को कर ही लेती हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले तैयार होके उसके बाद भगवान जी का नाम लूँ, दिया जलाऊँ, अपना पाठ पूजा करूँ। उसके बाद मैं जो भी काम करने घर के तभी मैं करूँगी। और मैं करती भी ऐसे ही हूँ, पहले मैं अपनी पाठ पूजा ज़रूर कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना सारा दिन मन में रहता है हाय आज कुछ किया नहीं है, आज रह गया हमारा। क्योंकि वो एक लगन लगी हुई होती है ना बंदे को, कि हाँ कि हमने करना है पाठ, तो फिर वो रह जाता तो रह जाता है। आज मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, क्योंकि बाहर देखो ना कितना अच्छा हरियाई हरियाई लग रही है। तो आज संडे था तो आज ये खाना भी बाहर से लेके आए। आज इन्होंने पता नहीं क्या सोचा कि हाँ कि संडे के संडे, हमारे वैसे भी संडे के संडे बाहर से खाना आता ही है, तो ये आज मेरे मन की चीज़ें लेके आए और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा। कि क्लोजअप दिखाती हूँ, आज इतना कुछ आया हमारे घर में। नहीं ढोकला आए, जलेबी, आज ये कचौड़ी, सच में बहुत अच्छे हैं ये। इनको पता था कि मेरे को ये चीज़ें पसंद है, तो ये वही लेके आए हैं। इनके मन में मैंने बोला भी नहीं इनको, लेकिन मेरे को खुद था कि आज ये कुछ ना कुछ ले आए, क्योंकि मन कर रहा है खाने को। तो फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि हाँ कि मेरे को कितना अच्छा लग रहा है कि ये मेरे लिए स्पेशल लेके आए हैं। और ऐसे मेरे बच्चे भी लेके आते हैं, ये हस्बैंड लेके आए हैं, लेकिन मेरे बच्चे भी ऐसे लेके आते हैं। इनको भी पता चल जाता है कि हाँ मम्मी को ये चीज़ चाहिए, तो फट से लेके आ जाएंगे। मेरी एक आदत है, किचन में जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना, तो पहले बर्तन को मैं कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लगता कि हाँ जैसे धो के भी रखे हुए होते हैं तो भी मन में ऐसे बहम सा रहता है कि हाँ मिट्टी पड़ रही है, धूल मिट्टी आ रही है तो बर्तनों पे चढ़ जाती है। तो फिर मैं उसको ना पहले कपड़ा फेर के ज़रूर साफ़ करती हूँ, फिर ही मैं उसमें खाना डालती हूँ। तो मैंने फिर सबको एक एक कचौड़ी डाली और एक एक ढोकला डाला। तो साथ में ये चटनियाँ, इसकी चटनियाँ बहुत टेस्टी होती हैं। ये पुदीने की चटनी होती है और इमली की चटनी, ये बहुत ही इसकी टेस्टी होती है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ का, मधु स्वीट। तो इसकी हर एक ढोकला और कचौड़ी, जलेबी बाद में खाएंगे, वो चाय के साथ खाएंगे। तो चलिए आइए आप भी खाएं, हम भी खाते हैं, देखने में इतना टेस्टी। खाने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर जाके खड़ी हो गई, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, जैसे अंधेरी चल रही है ना, इस तरीके से हवा चल रही थी। तो फिर उसके बाद मैं कॉफ़ी बनाने लगी हूँ। कॉफ़ी मैं आज रेडीमेड वाली कॉफ़ी बनाने लगी हूँ, जैसे डिप डिप टी बनाते हैं ना, ऐसे डिप डिप कॉफ़ी बना रही हूँ। तो ये मैं दूध का पैकेट लेकर आई थी, तो मैंने उसमें बॉटल में पानी गर्म कर लिया। तो उसके बाद फिर मैंने कप में कॉफ़ी डाल दी, और साथ में ये मैंने 2 चम्मच दूध के डाल दिए, साथ में हल्की हल्की चीनी डाल दी।
तो इनको सबको हमने मिक्स करके तो फिर ये कॉफ़ी मैंने बनाई है। एक ये झटपट कॉफ़ी रेडी हो जाती है और पीने में भी बहुत टेस्टी लगती है और चाय भी बहुत टेस्टी लगती है। और साथ में फिर मैंने जलेबियाँ सर्व की। तो ये कॉफ़ी का जो सा मज़ा होता है ना, एकदम ऐसे होता है जैसे रेस्टोरेंट की कॉफ़ी होती है ना, उस तरीके का इसका टेस्ट होता है। मैंने थोड़ी सी अपने कप में कॉफ़ी कम रखी है, इनके कप में ज़्यादा। साथ में मैं कॉफ़ी पीती हूँ और साथ में आपके साथ बातें करती हूँ। ये हस्बैंड भी जो से होते हैं ना, बहुत कमाल की चीज़ होते हैं सच में। ये मैं ये नहीं कह रही कि ये आज खाने को लेके आए हैं इसलिए मैं कह रही हूँ, वैसे भी ये बहुत कमाल की चीज़ होते हैं। पता क्या है, भगवान के बाद ना हम इन्हीं के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और किसी पे नहीं कर सकते। अपने कोई भी रिश्तेदार ले लो, कुछ कोई भी आप ले लो, किसी पे हम भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा हम सिर्फ इन्हीं पे कर सकते हैं। वो इस तरह, अगर हस्बैंड नहीं है, हर कोई हम पे हाथ डालने को तैयार रहता है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। मैं आपको क्लियर बोलती हूँ, कोई भी रिश्ता हो, रिश्ते की मर्यादा सब भूल जाते हैं जब पति का हाथ सिर पे नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि पति है तो हम लोगों की सिर पे ताज है, हम लोगों की जन्नत है। और अगर वो नहीं है तो बेड़ा ही गर्क है। चाहे लड़ाई करो, चाहे झगड़ा करो, चाहे कुछ भी करो, पति को संभाल के रखो। तलाक मत लो, डिवोर्स मत लो, जैसे भी हैं उनको एक्सेप्ट करो और उनके साथ खुद को क्या कहते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करो कि हम कैसे उनके साथ एडजस्ट हो। पता उनको सब होता है कि घर वाले क्या बोल रहे हैं, जो वो क्या बोल रहे हैं, जहाँ मेरी वाइफ को तकलीफ है, मेरी वाइफ को ये चाहिए वो चाहिए, सब पता होता है उनको, लेकिन वो जता नहीं पाते। अच्छा प्यार भी करेंगे ना, वो जताएंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी पसंद की कोई ना कोई चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूर लाएंगे, जहाँ तुम्हें अच्छे कहीं घुमाने ले जाएंगे। कुछ भी नहीं करेंगे तो घर में ही तुम्हारी केयर करेंगे, केयर के लिए तुम्हारे लिए कई कुछ वो सहूलतें पैदा करेंगे। तो यही ही होता है, ये नहीं होता कि आई लव यू आई लव यू आई लव यू जानू मानू मानू करते रहो तो ही प्यार होता है। प्यार दिल का दिल से होता है। कभी भी आप नोट करो, अगर आप हस्बैंड को इतना प्यार करते हो तो वो इतना करेंगे, सिर्फ वो मुंह से नहीं बोलेंगे, जताएंगे आपको। ऐसे नहीं जताएंगे कि हाँ आई लव यू जानू मानू, ऐसे नहीं, नॉर्मल तरीके से। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अपने पति के साथ प्यार से रहो। उनको सब मालूम होता है। एक उम्र जब हमारी भी एक उम्र जब ऊपर ऊपर होती जाती है ना, तो हम लोगों को भी समझ आ जाती है। अब शादी में हमारे 22-25 साल की लड़कियों की शादी होती है, उस टाइम नहीं पता चलता। हमारी तो बहुत छोटे में हुई है, 20-20 में हुई है, तो नहीं पता चलता ना कि घर के झमेले कैसे हैं कैसे नहीं है। हस्बैंड को भी नहीं मालूम होता, ये नहीं कि हमें ही नहीं मालूम होता, हम उनके घर में नए आते हैं, लेकिन वो भी एक नई जिंदगी हमारे शुरू करते हैं, तो उनको भी समझने में टाइम लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे समझ आती जाती है, वैसे वैसे अपनी पत्नी की साइड पति का प्यार बढ़ता जाता है और पत्नी का पति की साइड बढ़ता जाता है। और यही जो रिश्ता ना बुढ़ापे तक फिर एकदम इतना क्लोज हो जाता है कि एक दूसरे को हम पलक झपकते हैं तो भी होता है कि हाँ देखिए ठीक है, सोए हुए हैं तो भी होता है देखिए ठीक है, यहाँ तक बात आ जाती है। तो इसलिए कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको इग्नोर करो, उसको संवारने की कोशिश। कई औरतें होती मार खाती रहती क्यों? क्योंकि वो जुबान चलाती रहेंगी। अगर तुम्हारा हस्बैंड पी के आया है तो तुम चुप रहो ना, नहीं गालियां देंगी, बोलेंगी, ये वो। सुबह बोलो, रात में उनको क्या पता चल रहा है तुम क्या कर रहे हो, जब वो क्या करके आए हैं। सुबह जब उतर गई तब बोलो, तब उनको तरीके से समझाओ, है ना। तो मेरा मतलब यही है कि थोड़ा सा खुद में भी नम्रता लेके आओ, खुद को भी थोड़ा सा सुधारो। ये नहीं कि हम पति को सारी जिंदगी सुधारते मर जाए, खुद सुधर जाओ तो पति भी सुधर जाएंगे। वो कोई बेवकूफ थोड़ी है, उनको भी तो मालूम है ना कि हाँ हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जब हम सुधरेंगे तो वो अपने आप सुधरेंगे। हम अगर चुप लगा जाएंगे तो वो खुद आके हमें प्यार करेंगे। और अगर हम सारा दिन बोलते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, वो आवाज से वो परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं। तो इसलिए वो घर से बाहर रहना शुरू कर देते हैं। अगर हमारी जुबान बंद है तो वो घर में रहना शुरू कर देंगे।
ये बात अपने पल्ले बांध लो, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके गांठ बांध लो। एक चुप 100 सुख। बस मेरा कहने का यही मतलब है। यहीं पे मैं वीडियो कर रही हूँ खत्म। मेरी वीडियो का लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर देना, बहुत बढ़िया सा एक कमेंट लिख के देना। ओके, थैंक यू।